हाँ। हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं परमाणु का प्रदर्शन। क्या? परमाणु का प्रदर्शन। ओ ये तो कुछ लग रहा अजीबोगरीब होने वाला है। हाँ, सच में होगा। इससे न्यूमेरिकल भी आपके होंगे और न्यूमेरिकल इससे पूछे भी जाते हैं। आपके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम छोटा मोटा होता है, पॉलिटेक्निक हो गया, ERT हो गया, या फिर कोई भी डिप्लोमा का, इसका डिप्लोमा का, मेडिकल साइड का, कोई भी होता है, उसमें पूछे जाते हैं सवाल। बहुत अच्छे टॉपिक है। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो, आज सब लोग को ढेर सारा प्यार और सब लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट आना, देरी मत करना, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि देर कर दोगे तो गड़बड़ होने लगेगा। आ जाओ आ जाओ भाई, बात करते हैं। हम बात करते हैं किसके? परमाणु का प्रदर्शन। हेडिंग डालेंगे पहले, परमाणु का प्रदर्शन। परमाणु का प्रदर्शन है ना। चलो देखते हैं, चलो ले चलो तुमको परमाणु की प्रदर्शन की तरफ। देखते हैं कौन कौन आ गए हैं। चलिए भाई देखें, डीजे पता नहीं कौन आ गए हैं, और इजी मैथ आ गए हैं, और सोमेंद्र कुमार आ गए हैं, शिवी आ गई हैं, और भाई क्या है, शरद यादव, ठीक है, और मासूम दिल। वाह, कितनी मासूम दिल है, कितना मासूम चेहरा। ठीक, चलो देखते हैं। प्रिंस आ गए, विपुल मौर्य आ गए, बिहार का लाडला आ गया भैया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमारी आवाज चले? क्लियर है भाऊ सब कुछ? जल्दी बताइए। क्या अगर सब कुछ क्लियर है तो ठीक है, इसलिए मैं डेली पूछ लेता हूं। हेलो, सही है, चलो चलो, सही है सही है। क्या था भाई, थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है कभी कभार आपसे मैच नहीं करती है। तो हमने क्या कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे परमाणु का प्रदर्शन। परमाणु को किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से उसे प्रदर्शित किया जाता है, और उस पर सवाल कौन कौन से आते हैं, क्या क्या उसमें निकल सकता है, उसकी बातें करेंगे हम करेंगे आज। जल्दी से आना। चलिए, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अब आ गई। अब बताओ क्या आओ, जल्दी से बताओ। भूमिका बच्ची और शरद यादव, प्रिंस यादव, हाँ जल्दी से। क्या अब आवाज सब कुछ क्लियर है? अगर आवाज क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं, है ना। आगे हम चलते हैं, बता देना सब कुछ अगर क्लियर है तो हम आगे चलना है। देखिए, परमाणु का प्रदर्शन जो होता है, किसी भी परमाणु का, ध्यान से सुनना, किसी भी परमाणु का तत्व, क्या परमाणु का संकेत कामा परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या, जिसे कहा जाता है अणुभार, के साथ द्रव्यमान संख्या के साथ प्रदर्शन क्या भैया, प्रदर्शन परमाणु का प्रदर्शन कहलाता है। प्रदर्शन कहलाता है। अब हमने लिख दिया क्या, एकदम आसान शब्दों में, आपका परमाणु का प्रदर्शन। अब सारी चीजें क्लियर है? एक बार कमेंट कर देना कि सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं। कर दो भाई जल्दी से। मेहर, गौतम और सर टेक्निकल, क्या हुआ? A2 आकाश जी, आकाश अरोरा, जो प्यारी प्यारी आंखें मेरी ये कमेंट पढ़ रही हैं। अच्छा चलिए, शुक्रिया बाबू आपका। हाँ, उनके माँ बाप को हमेशा खुश रखें, दिल से दुआ है। A2 सर हैं भाई, A2 सर हैं ये। चलिए चलते हैं, अच्छी बात है, इन्होंने एक शायरी लिख दिया।
और ये आकाश अरोरा जी हैं। चलिए देखते हैं आगे। क्लियर है? ठीक, बिहार का लाडला कमेंट कर दिया भाई, क्लियर है। और प्रिंस यादव ने भी कर दिया क्लियर है। और मासूम दिल और मासूम चेहरा भी कमेंट कर दिए कि सर क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ विक्रांत सिंह भी क्लियर है सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ सर प्लीज जल्दी पढ़ाओ। अच्छा अक्टूबर में हाफ ईयरली एग्जाम है, वाह भाई। यहां से सुनो, अब उसका प्रदर्शन कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनना। प्रदर्शन कैसे किया जाएगा, ये होता है तत्व का संकेत x, इसके टांग में लिखा जाता है z, इसकी खोपड़ी पे लिखा जाता है क्या क्या लिखा जाता है a। अब यहां से लिखेंगे जहां x बराबर तत्व का संकेत, क्या है, तत्व का संकेत है ना। और z बराबर क्या क्या होगा, कुछ और होगा, ध्यान रखना। z बराबर क्या क्या हो सकता है, z बराबर परमाणु क्रमांक, इसी को हम प्रोटॉनों की संख्या के बराबर कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। बस, यानी उसी जेड को हम प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक सब बोलते हैं। हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, ए की, है ना। खोपड़ी पे जो ये लिखा है क्या है, द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या। और वही क्या होता है, अणुभार होता है। वही क्या होता है, अणुभार होता है, या परमाणु भार, या परमाणु भार, परमाणु भार भी कहते हैं उसे। हो गया। यानी कि इतनी सारी चीजें क्या इसको प्रदर्शित करने वाली हैं। अगर ये लिखा हुआ है और यही पूरा रूप जो है परमाणु का प्रदर्शन है, क्या, परमाणु का प्रदर्शन है। ध्यान से, यही पूरा प्रदर्शन परमाणु का प्रदर्शन है। आ गया। चलिए बहुत अच्छे। अगर आ गई बातें समझ में तो आगे चलते हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, पढ़ना रहेंगे हम, है ना आपके साथ। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। हाँ ZAX है, यही भाई परमाणु का प्रदर्शन है। अब इसमें किसी का एक फार्मूला बनने वाला है, ध्यान से देखना। ये फार्मूला, अच्छा एग्जाम्पल लिख दें, लो एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। देखो एग्जाम्पल में अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास ऐसे कार्बन का संकेत लिखा C, इसके टांग में 6 लिखा, इसके टांग में 12, तो समझ जाना क्या है, ऊपर वाला अणुभार है, नीचे वाला 6 क्या है, परमाणु क्रमांक है, बीच वाला तत्व क्या है, कार्बन है, अर्थात संकेत है। और एग्जाम्पल पे लिख सकते हो भैया एल्यूमिनियम, यहां लिख दो 13, यहां लिखो 27। ये हो गया जी सर, क्या बात है। चलो ये हो गया। और आपका नाइट्रोजन लिख लो भैया, नाइट्रोजन क्या है आपका 7, और यहां लिख दो 14। तो ये जो संकेत है ना, ये पूरा परमाणु का प्रदर्शन हो गया। यहां से परमाणु का प्रदर्शन करते ही हमें सारी चीजें पता चल जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम और आगे फार्मूला बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। आगे बातें समझ में चले, इतनी बातें समझ में आ गई जी सर। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो फिर आगे चलते हैं। आगे चलो चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से जल्दी से। जी सर 26 नहीं 27 होता है, 27 होता है मेरे लाल बाल गोपाल, है ना, भूमिका बच्ची, 27 होता है। आ गया। आरके अपेक्स कोचिंग सेंटर इलाहाबाद, नमस्कार सर, बिल्कुल नमस्कार नमस्कार, है ना, इलाहाबाद से भाई सर जी हैं। चलिए बहुत अच्छे। अगर परमाणु का प्रदर्शन हमने कर दिया, क्या हमने एलिमेंट का या एटम्स का क्या किया भैया, उसका निरूपण कर दिया। क्या है, निरूपण कर दिया, रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका। तो भैया रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ऐसे होता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ऐसे होता है। उसमें खोपड़ी वाला क्या अणुभार है, नीचे वाला क्या परमाणु क्रमांक है, बीच वाला क्या संकेत है। बस अब हम आगे चलते हैं। सबका क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब इसमें से जो अणुभार हमारा होगा, उस अणुभार की चर्चा करते हैं। एक टॉपिक बन गया अणुभार, अणुभार या
द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। क्या होगा? किसी परमाणु का परमाणु भार या अणु भार या द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु का परमाणु भार, किसी परमाणु का परमाणु भार या अणुभार, सब लिखो एक साथ, अणुभार या द्रव्यमान संख्या, क्या द्रव्यमान संख्या, उसके प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। अब कुछ लोग तो इसको जान गए, फार्मूला भी लिख दिए, बहुत अच्छे भाई, राहुल जी भी लिख दिए, वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है ना। चलिए, हाँ अवनी पांडे जी सर, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया आप लोगों का। हाँ बायो स्टूडेंट, हाँ भाई केमिस्ट्री तो बायो के लिए है ही, बायो स्टूडेंट अच्छे बच्चे हो, आ जाओ देखते हैं क्या होता है, आ जाओ। अब यहां से फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है भैया, जो आपका द्रव्यमान संख्या होगा भैया या अणुभार होगा, वो आपका क्या बन जाएगा, द्रव्यमान संख्या या ब्रैकेट में लिख दो भैया अणुभार, या ब्रैकेट में लिख दो आप परमाणु भार, ये बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हो गया जी सर, ये तो हो ही गया। और जब ये हो गया भैया तो इसको मैं अब संकेत दे देता हूं, द्रव्यमान संख्या को हमने क्या कहा था, ए, और भैया प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर थी, जेड के बराबर, और न्यूट्रॉन को मान लो कैपिटल एम। क्या आया सर, ये आया आपका एक फार्मूला, और इस फार्मूले से अब हम सवाल लगाएंगे। आ जाओ, कैसे लगाएंगे देख लेना ध्यान से। हाँ 11Na यानी सोडियम 23, किसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, 11 परमाणु क्रमांक है सोडियम का, और अणुभार क्या है 23 है, इसका मतलब यही होगा, है ना। हाँ विपुल बाबू यही होगा आपका। अगर आपने लिखा 11 सोडियम 23, तो 11 क्या परमाणु क्रमांक है, और सोडियम का जो खोपड़ी पे आ गया 23, वो क्या अणुभार है, आ गया। चलिए बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, अवनी पांडे बहुत अच्छे, शुक्रिया, ऐसे सब बच्चे अच्छे रहो तो अच्छी बात है। हाँ दीपिका पिया जी सर प्रणाम। हाँ क्या है, परमाणु भार है ना, परमाणु क्रमांक का दुगना होता है ना। हाँ लगभग दुगना होता है, लेकिन सम संख्याओं का दुगना होगा, विषम संख्याओं का दुगने से एक अधिक होगा। जैसे अभी पीछे हमने लिखा था, अगर आपने पूछ लिया तो देख लो, सम संख्या था इसका दुगना था, और ये क्या था विषम संख्या, इसका दुगने से एक ज्यादा, 13 दूनी 26 एक 27, सम संख्या विषम संख्या, लेकिन ये अपवाद है। आप कहोगे सर जी इसमें तो गलत हो गया, ये अपवाद है, यानी ज्यादातर आपका जो परमाणु भार होता है वो परमाणु क्रमांक का क्या होता है, दुगना होता है, लेकिन अगर सम संख्या है तो उसका दुगना कर देना सिर्फ और सिर्फ, और अगर विषम संख्या है तो उसका क्या कर देना, दुगना करके एक अधिक कर देना, ये होता है। ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं। हो गया, चलो अगर हो गया तो फिर आगे क्या हमने कहा ये होगा। अब इसके ऊपर एग्जांपल मैं बताने वाला हूं, जहां एन क्या न्यूट्रॉनों की संख्या है, जेड क्या प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सब एक इक्वल होता है। यानी यहां से लिख दो कि जेड बराबर, ये क्या हो गया, जेड बराबर पी बराबर ई। ध्यान देना इस बात को, आ गया समझ में। 23.5 होता है, 24 लिख लो, ठीक। चलो चले आगे चलते हैं, हम न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं आपको।
न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं आपको, और वो न्यूमेरिकल क्या होगा, चलो देते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, वो ऐसे करके लिखा है, क्या लिखा है, 8 लिखा है, और क्या है, ऑक्सीजन ऊपर 18 लिखा है। ध्यान से देखना, नीचे 8 लिखा, ऊपर ऑक्सीजन 18 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से, कितनी होगी, कितनी होगी? आसान तरीके से, आसान शब्दों में आंसर देने की कोशिश करें। n बराबर p बराबर और क्या है, e बराबर कितना होगा? चलिए आई एम बैक। भूमिका बच्ची कहीं चली गई थे क्या? चलिए कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे सब लोग हो तो बताइए जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि हाँ हमको समझ में आ गया। जल्दी से बताओ, सवाल समझ में आ गया कि नहीं आया? राहुल यादव जी सर, हाँ। भीमांतर यादव जी सर, यस सर। भूमिका जलाल, यस सर। ठीक, आ गया? अगर आ गया समझ में तो हम चल रहे हैं। अनुरुद्ध, क्या है, अनुरुद्ध, हाँ ठीक सर। आप भी कुछ खिला दीजिए। विनय मौर्य सर कह रहे हैं चॉकलेट खिलाते समय, सर आप भी कुछ खिला दीजिए, हम आपको बहुत बहुत अच्छी चीज खिलाएंगे, लेकिन अभी नहीं। सब्र का फल मीठा होता है, वो मीठी चीज खिलाएंगे हम आपको, खुश हो जाओगे आप। लेकिन सवाल बताओ, उसके बाद बात करते हैं। किसने बताया? चलिए प्रिंस यादव ने कहा सर a बराबर 10 होगा, और क्या भैया, p बराबर 8, e बराबर 8, n बराबर 10। चलिए किसने बताया? AK चौधरी ने बता दिया। तो AK चौधरी ने बताया, लगभग हमको लग रहा है कुछ सही है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि ये संकेत जो होता है वो परमाणु का प्रदर्शन है। अब परमाणु का प्रदर्शन जो हमारा है उसमें क्या है, वो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, 8 है और क्या 16 है। ये क्या है, यक्स है, तत्व का संकेत, जेड है इसके बराबर, ए क्या है इसके बराबर, यानी ए बराबर क्या है 16 है, क्या 16 नहीं 18 है, 18 मैंने लिखा था तो 18 लिखो, 18 है। और जेड बराबर क्या है आपका 8 है, और यही जेड क्या होता है, पी के बराबर होता है, यही क्या होता है, ई के बराबर होता है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 8 है। अब बात बचा किसका, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन की बात आ गई तो न्यूट्रॉन का फार्मूला लगा दो, जेड प्लस एन, और एन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड, तो हो जाएगा 18 माइनस 8 बराबर क्या हो गया 10। AK चौधरी का एकदम सही गया, यहां एक आंसर आया और एक आंसर यहां आया। बात समझ में आ गई? ना सर इलेक्ट्रॉन 10 होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन 10 नहीं होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 10 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। राहुल यादव जी है ना, हाँ राहुल यादव जी 8, हाँ धीरज पाल क्या हुआ, आ गया। चलिए प्रियांशु का भी आंसर ना कुछ गड़बड़ कर दिया भैया, प्रोटॉन नहीं होगा, प्रोटॉन आपका होगा 8 ही होगा, क्योंकि बताया था कि जेड का मान जो ऐसे तुलना कर लो भाई, तुलना करके बता सकते हो कि हाँ सर जो आपका प्रोटॉन हमारा था वो जेड के बराबर है, ई के बराबर है, तो जितना जेड है उतना प्रोटॉन है उतना ई है, और आपका ए जो है वो खोपड़ी वाला नंबर हो गया 18, और न्यूट्रॉन की संख्या इस वाले सूत्र से निकाल लिए हम, बस आया ना। आ तो रही है हार्दिक शुक्ला जी, हफ्ते में 4 दिन जेईई की क्लास आती है, आज की डेट छुट्टी थी, अभी कल मैंने पढ़ाया, और आज फिर कल आने वाला जो आपका है सुबह में 10 बजे क्लास रहेगी। 4 दिन है, कौन कौन से दिन सुन लो, याद कर लो कौन कौन से दिन है। जेईई नीट क्या है, जेईई नीट की जो क्लास है ना वो आपकी क्या है 4 दिन है, क्या है 4 दिन है। 4 दिन कौन कौन, वो क्या है, पहला संडे, फिर क्या है मंडे, फिर क्या है ट्यूसडे को छुट्टी, फिर क्या आपका वेडनेसडे, फिर थर्सडे को छुट्टी, फिर क्या आपका फ्राइडे, है ना फ्राइडे। ध्यान देना इस बात को, ये 4 दिन होता है, इसको नोट कर लो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। केमिस्ट्री की है ना,
रसायन विज्ञान की। हाँ हार्दिक शुक्ला जी, हो गया। हाँ हाँ, जे की क्लास में मैं इन 4 दिन रहता हूं, इन 4 दिन रहता हूं। बाकी आपके 11 के बच्चों का जो आपका है 11th केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री जो आपकी है वो आपकी 3 दिन, 3 दिन क्या, मंडे ट्यूसडे है ना, और क्या वेडनेसडे, ये 4 दिन कितने 10 PM पर, और ये जो टाइम है वो 10 AM का है। ध्यान से सुनना, समझ में आ गई बातें। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको खत्म होने के बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, चिंता मत करो, आपके लिए हो गया। आ गई बातें समझ में? जी सर, अब आ गई अगर बातें समझ में तो फिर मैं आगे चलता हूं। अब अगला न्यूमेरिकल मैं देता हूं। अगला न्यूमेरिकल आपके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, चिंता मत करो, इस चीज को लिख लेना है ना। हाँ केमिस्ट्री क्लास टाइम ये है 11 के बच्चों का। 12 की है सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, 5 दिन लगातार होता है। सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार 5 दिन लगातार है आपका, 7 से 8 बजे तक, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, हो गया। हाँ चलो कल आएंगे, कल आ रहे हैं, कल वेडनेसडे है ना, ये वाला डेट, कल मैं मिलूंगा जेईई नीट की क्लास में सुबह 10 बजे। ये हो गया। मैं अगला सवाल बता रहा हूं आपको, आगे सवाल बताना है भैया। सवाल क्या होगा, कहाँ गया सवाल, कुछ इस तरह से मैं सोचता हूं आपका सवाल अच्छा सा सवाल दूं। चलो अच्छे सवाल की तरफ चलते हैं, अच्छे सवालों की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे सवालों का कारवा हो रहा है अब हमारे पास, है ना, सवालों का कारवा आ रहा है। अब हमारे दिमाग को तूफान बनाना है। क्या कह रहा है, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन हैं, और 11 प्रोटॉन है। भैया 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है ना। उनकी चिंता मत करो, परेशान में बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या भैया 11 प्रोटॉन और 11 प्रोटॉन है। हाँ उसकी द्रव्यमान संख्या क्या, और उसकी कक्षाओं में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट उससे की द्रव्यमान संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या भैया, द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आपको ऐसे डायरेक्ट बता देना। ये सवाल हुआ, इसका आंसर दो, आप लोग जवाब दो फटाफट, मैं आगे चलता हूं। अगला सवाल लिखना चाहता हूं। अगला सवाल क्या है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 और द्रव्यमान संख्या इतना है ना। ये छोटी चीज थी, और आगे चीजें चलते हैं। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान से सुनना, 1s2 2s2 2p6 3s2 कहां तक गया है, और 3p6 3d10 4s2 और 3p5 4p5 ये है 4p5 है। चलो नंबर बोल के बताना कि पहला सवाल सर इतना आएगा, दूसरा इतना आएगा। है यदि इस परमाणु का परमाणु भार, यदि इस परमाणु का परमाणु भार 80 हो तो
80 हो तो परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं? तो परमाणु के नाभिक में, सवाल को ध्यान से सुनना, नाभिक में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं? ये होगा। इसका जवाब दो। अगला सवाल मैं फिर लिख रहा हूं, 3 सवाल लिखने के बाद ही चर्चा करेंगे, तब तक आप लोग कोशिश करो। कहाँ गया अगला सवाल? हाँ, यही है, इसी प्रकार है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 26 तथा द्रव्यमान संख्या 56 है। यानी परमाणु क्रमांक 26 और द्रव्यमान संख्या क्या? 56 है। आगे, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। तब इसके नाभिक में क्या कहा मैंने? इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, ये बताना है। जल्दी बताओ आप, नंबर डाल के बताना कि सर इतना नंबर वाला सवाल इतना आ रहा है और ये नंबर वाला सवाल इतना। मान लो 3 सवाल है इसमें, 3 1 2 3 नंबर बता के बताना कि सर इतना आया है। चलिए देखते हैं। किसी ने कहा, ओम स्टडी 21 ने कहा सर 45 आएगा, और काफी लोगों ने 45 कह रहा। लग रहा है दूसरे सवाल की जवाब दे रहे हो, है ना? लग रहा है दूसरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। देखते हैं कितना आएगा। सबसे पहले ये 12 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन, यानी क्या आपका सॉल्यूशन में आपका क्या होगा भैया? 12 न्यूट्रॉन, क्या n का मतलब क्या है? 12, और प्रोटॉन का मतलब p बराबर क्या होता है? z होता है, और z बराबर क्या आ गया आपका? e होता है, और e बराबर क्या होता है आपका? ध्यान से 11। यानी यहां से क्या पता चल गया आपको? इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गई। z की संख्या पता है, n पता है, a पूछा है। संबंध लगा दो, a बराबर क्या भैया? z प्लस n रख दो, क्या भैया? 11 रख दो, और प्लस n कितना रख दो? 12 रख दो। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया भैया? 23 आ गया। कितना आया? जी सर, आ गया 23 आ गया। ठीक, पहले का 23 है और दूसरे का, वाह भाई, दूसरे का सर क्या है? n बराबर 45 है, और तीसरे का n बराबर 30 और p बराबर 26। चलिए जल्दी से, बहुत अच्छे भाई। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर नाभिक में परमाणु भार दे दिया है, क्या दे दिया है? सॉल्यूशन A बराबर दे दिया आपको 80 दे दिया, लेकिन हमें क्या क्या पूछा? नाभिक में न्यूट्रॉन पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। तो न्यूट्रॉन के लिए हमें Z का मान अगर पता चल जाएगा तो हम न्यूट्रॉन का मान निकाल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनों का ही तो वितरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो खोपड़ी पे नंबर है वो इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 4 18 18 2 20 10 30 और 5 35। यस सर, 35 आ गया। यानी कि आपका Z की वैल्यू, या मान लो P की वैल्यू, या मान लो E की वैल्यू क्या है आपकी? 35 है भैया। जब आ गया 35 तो A बराबर क्या है आपका? होता है Z प्लस n बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस Z, और क्या हो जाएगा भैया? ऐसा लिख लो, 80 है A, और ये क्या है? 35, ये क्या है? 45। सही है सर, सही है। जितने लोगों का 45 आ गया सही है, आ गया, सही है ना सर? दूसरे का 45, तीसरे का P 26 आ गया, और n 30 आ गया। देख लेते हैं, 26 और 56 घटेगा तो क्या आएगा? 30 आएगा। सही है, बिल्कुल सही, एकदम सही है, एकदम सही है। चिंता नहीं करना चाहिए,
एकदम सही है भाई। क्या है आपका क्रमांक, यानी Z बराबर P बराबर E बराबर क्या है आपका 26 है। हो गया। और आपका क्या द्रव्यमान संख्या A बराबर क्या है आपका, क्या है 56 है। आपसे क्या पूछा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन तो आ गया 26, न्यूट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना है, न्यूट्रॉन बराबर क्या है A माइनस Z कर दो, घटा दो, घटा दो और घटाओगे तो क्या आएगा, न्यूट्रॉन बराबर 56 माइनस 26 बराबर 30। जितने लोगों का आया सबका सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही भैया 2S बिल्कुल। अब अगर सब लोगों को समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो, मैं अगले सवाल पे चलूं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना हो फटाक से तो ले लो, मैं चलूं आगे जल्दी से। यस सर, फटाक से कमेंट करना भाई जल्दी से। धीरज पाल जल्दी से आपका भी आंसर सही है भाई, सबका आंसर सही है मेरे हिसाब से, ख्यालों में होना नहीं है, जल्दी बता दो। हाँ क्यों बंद, अरे भाई नीरज जी बंद नहीं है, मैं आता हूं, मेरी क्लास तो भाई डेली आती है, मतलब 4 दिन आती है हफ्ते में, परेशान मत हो, और आती है क्लास से, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता होगा। चलिए अगर सही है सब लोगों का तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, चिंता मत करो, जब तक है तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया, चलिए हाँ नेक्स्ट सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है कुछ इस तरह से, एक सवाल मैं बता देना चाहता हूं, कहां गया है ना, एक समान परमाणु क्रमांक के 2 परमाणुओं, क्वेश्चन नंबर अगला, समान परमाणु क्रमांकों के, समान परमाणु क्रमांकों के, है ना, 2 परमाणुओं A और B की, या फिर आप मान लो X और Y, X और Y की, X और Y की क्या लिखा, द्रव्यमान संख्याएं, द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 35 और 37 हैं। चलो 35 और 37 हैं, ये हो गया। आगे यदि X के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन, यदि X के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन हैं, या 18 न्यूट्रॉन हो, नहीं 18 न्यूट्रॉन हैं, तब क्या कह रहा है, हाँ तब B के नाभिक में, B नहीं हमने Y माना है ना, Y होगा, Y के नाभिक में क्या, नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे तथा परमाणु क्रमांक कितना होगा। परमाणु क्रमांक कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा, सवाल का जवाब देना। चलिए इंडो डिफेंस जी आ गए हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, केमिस्ट्री चल रही है, हाँ अच्छा वाह भाई
कैसे कैसे महान यशस्वी लोग आते हैं। लैंग्वेज देखो इनका, डिफेंस क्या है, नाम क्या लिखे हैं, डिफेंस। और लैंग्वेज देखो इनका क्या है, लैंग्वेज इनको देखो क्या है, महान हो तुम, जय हो। चलिए, है ना, जान दो, वो अपने आप, अगर समझदार होगा बंदा तो अपने आप हो जाएगा, परेशान मत हो ना। उसकी लैंग्वेज में मिठास आ रही है ना। वो अपना परिचय दे रहे हैं अपनी भाषा से, नाम से नहीं आ रहा है, उनकी परिचय उनकी भाषा से आ रहा है कि वो कितने अच्छे हैं, कितने समझदार हैं और किस लेवल में है वो, है ना। ठीक, आ गया। सवाल को समझना ध्यान से, सवाल को समझना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, बाकी जो बोल रहा है उनको बोलने दो, है ना, जो बोल रहा है उनको बोलने दो, पागल है वो सब। क्या कहा, सवाल क्या करा, समान परमाणु क्रमांकों के दो परमाणुओं x और y की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 35 और 37 हैं। यदि x के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है तो y के नाभिक में कितना न्यूट्रॉन होगा और परमाणु क्रमांक बताना है। तो बात, सवाल कहां से शुरू होगी, ध्यान से सुनना। देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भैया। मैं एक दो कॉलम बना दे रहा हूं, दो कॉलम बनाओ, दो कॉलम बना दे रहा हूं। इधर क्या लिख दे रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं x के लिए, है? क्या, इधर मैं लिख देता हूं x के लिए, जो भी काम करेंगे वो x के लिए करेंगे। इधर x के लिए, ध्यान से सुनना। इतने समझदार होते तो वो समझ जाते कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसका मतलब केमिस्ट्री चल रही है। ठीक, क्या है, x के लिए। और यहां क्या लिखेंगे भैया हम, y के लिए। क्या लिखेंगे हम, y के लिए, y के लिए। यहां जो गणना करेंगे y के लिए। अब हम बात करते हैं x के लिए, जो जो दिया वो पहले लिख लो आप। x के लिए क्या दिया भैया, पहला 35, क्या दिया, द्रव्यमान संख्या, यानी a बराबर, सपोज दैट ax बराबर क्या है, 35 है, हो गया। और कुछ दिया है, हाँ, x का क्या दिया, नाभिक में न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या NaX बराबर क्या है, NaX बराबर क्या है, 18 दे दिया है। और इसमें क्या क्या दिया है, इसमें केवल और केवल क्या दिया है, y, केवल और केवल परमाणु भार यानी कि अणुभार दे दिया, क्या, द्रव्यमान संख्या दिया 37 लिख दो। और आपसे क्या पूछा है, NY पूछा है, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। और दोनों का क्या पूछा है, Z पूछा है, क्या, ZX बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, और यहां ZY बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब तो बात फंस गई, सर दो चीज दिया होता तो निकल जाता। चलो यहां से तो मान लेते हैं Z निकल जाएगा, ठीक। यहां से पहले Z निकाल लो आप। क्या करेंगे जी सर, यहां से हम पहले क्या निकाल लेंगे, Z निकाल लेंगे। और Z कैसे निकलेगा, आपका फॉर्मूला पता है, A बराबर क्या होता है, Z प्लस N होता है। Z को अकेले छोड़ो, A के बगल ले आओ, इसको उठा के N को A माइनस N हो गया। यानी क्या पता चला कि इसको 35 में से क्या है, 18 घटाना है, और जो आएगा वो हमारा क्या होगा, ZX का मान हो जाएगा। बताओ, 18 15 7 आ गया, और 2 से 1 गया, 1 17 आ गया, आया, यानी Z का मतलब क्या आ गया, 17 आ गया। 17 आया सबका, जी सर, धीरज का भी 17 आ गया। और भाई पूरी तरह से स्टडी 21 जी बता दिए पूरा आंसर, न्यूट्रॉन भी बता रहे हैं और Z का मान भी बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए बिल्कुल फोकस करो, जिस दिन फोकस कर दो उस दिन समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या होता है पढ़ाई। चलो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, इनमें तो एक ही वैल्यू दिया है, दो वैल्यू दी नहीं है। यहां तो दो वैल्यू दी थी, हमने निकाल लिया, यहां एक ही वैल्यू दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या, ध्यान से देखना, क्या दिख रहा है, समान परमाणु क्रमांक, यानी ये दोनों क्या है, समस्थानिक हैं। और जब समान परमाणु क्रमांक होगा तो हम क्या लिख देंगे भैया, क्या है, समान परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक दिया है, इसका मतलब क्या होगा, ZX बराबर क्या हो जाएगा, ZY हो जाएगा। और ZX बराबर ZY हो गया तो ZX की वैल्यू कितनी है भैया, 17, यानी ZY की वैल्यू भी क्या होगी भैया, 17। ओहो क्या बात है सर, इतने आसान तरीके से, इसको मिटाओ 17 लिखो, हो गया। एक चीज तो पता चल गया। अब हो गया 2 कि नहीं हो गया, अब जब 2 हो गया तो यहां से लगाना शुरू कर दो भैया। क्या लिखोगे, AY के लिए ZY और प्लस NY, NY निकालना है
और क्या कर दो ए वाई माइनस जेड वाई। भैया ए वाई की वैल्यू कितनी है 37 माइनस 17 तो घटेगा, तो सीधा सीधा छोटा बच्चा भी घटा के लगा देगा भैया कि सर 20 आएगा। क्या बात कर रहे हैं, हमको जुड़ा गुड़ा हटाना आ जाता है। आ गया, चले समझ में आ गया? यस सर आ गया। हाँ बिल्कुल एग्जाम में आएगा भाई, लगाओगे अच्छे से, सवाल समझो क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अब इसी सवाल पे दूसरा सवाल क्या बनाएगा जो मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करोगे। सुनो डिफेंस जी, अगर आप भी हैं तो सुन लो, सुन लेना ध्यान से। सवाल ये केमिस्ट्री चैप्टर चल रही है, केमिस्ट्री का टॉपिक है और वो भी परमाणु संरचना के अंतर्गत का है। अगर आप समझदार हैं तो सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं अपने कमजोर बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता, जल्दी हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। तो आप सबसे कमजोर बच्चे हैं हमारे शायद, इसलिए आपको समझाना मुझे हमारा परम कर्तव्य है। आ जाओ, चले आ गया सर। अब इस पर दूसरा सवाल क्या बनेगा, दूसरा सवाल क्या बनेगा, यही लिख देगा समान द्रव्यमान वाले, क्या समान परमाणु भार वाले दो परमाणुओं, बस परमाणु भार बोल देगा और दे देगा परमाणु क्रमांक कितना है, या द्रव्यमान संख्या नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा परमाणु क्रमांक क्रमशः इतना इतना है और इसके पास इतना न्यूट्रॉन है तो उसके पास कितना होगा। तब जानते हो क्या करना है, तब आपको ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा जेड, तो ए निकालना है। तो ए जब निकाल लोगे तो इसका भी ए वही होगा, क्योंकि समान द्रव्यमान बोल दिया है, समान द्रव्यमान बोल दिया तो उसी हिसाब से हम उसको लगा देंगे। लग जाएगा ना, बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना, जल्दी बताइए, लग जाएगा सबका। जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद बाबू, जय हिंद शोभित गुप्ता जी, जय हिंद जय हिंद, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। आ जाओ, आ गया समझ में? अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अगले सवाल पे चलूं, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अगले सवाल पे चलूं। मेरा कमजोर स्टूडेंट कहां चला गया, डिफेंस वाला, डिफेंस वाले कमजोर स्टूडेंट मेरे कहां चले गए भाई, बाकी सब तो तेज हैं, सबका कमेंट आ गया यस सर यस सर यस सर। चलिए मैं अगले सवाल को देता हूं। अगला सवाल आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलो तो चले तो चले, अब मैं बात करता हूं किसी एक की। चलो मैं अगला सवाल, परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार आप लगा ही लोगे। एक और सवाल मैं दे रहा हूं, इस चीज को पकड़ के रखना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सवाल आपका है, सवाल आपका है, क्या है क्या है क्या है, सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं, सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं, सम न्यूट्रॉनिक सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं ए एक्स वाई जेड कर दो। चलो एक्स वाई जेड करो, ज्यादा सही होगा। आप कुछ भी मानो, ऐसी बात नहीं है। एक्स कमा वाई है, तेज हो जाता है, और जेड है ना, जेड की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः की द्रव्यमान संख्याएं, द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः, द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः क्या भैया 30 31 32, 30 कमा 31 और 32 है। आगे यदि B का परमाणु, यदि B का परमाणु क्रमांक, यदि B का मतलब Y वाले पोजीशन पे है ना, यदि Y का परमाणु क्रमांक, यदि Y का परमाणु क्रमांक 15 हो, 15 हो तो क्या हो जाएगा, 15 हो तो A और C के परमाणु क्रमांक बताइए। तो A का मतलब क्या, यक्स, यक्स और Z के परमाणु
क्रमांक बताइए। जल्दी बताओ, क्या पहले एक बार कमेंट करो सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना? हाँ, डिफेंस मिनिस्टर भाग गए। विनय जी, हाँ विनय बाबू कह रहे सर डिफेंस मिनिस्टर भाग गए क्योंकि वो अभी उस लेवल में नहीं पहुंचे हैं ना आप लोगों की लाइन में, इसलिए वो सोचे कि यहाँ रुकना उचित नहीं है मेरा, है? हो सकता है और अच्छी जगह पे गए हो। ठीक, आ जाओ, आप लोगों के लेवल में नहीं आ रहे थे ना वो लोग, इसलिए। आगे चले, सवाल बताइए कि आपको समझ में आया। जल्दी से, आप काम की बात करते हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए चलिए, शुक्रिया भूमिका बच्ची। ये बता दो जी सर आ गया। विनय मौर्य कह रहे हैं सर सवाल समझ में आ गया, 14 और 16 आएगा। वाह भाई। और स्टडी 2.1 कह रहे हैं 16 सुरजीत बाबू अभी आ गए हैं भाई, इनका भी 14 और 16 आ रहा है। देखते हैं। सबसे पहले जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं सवाल को वो समझे ध्यान से। ये आपका क्या लिखा है, सम न्यूट्रॉनिक। इसका मतलब समझना, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है समान न्यूट्रॉन। क्या सम न्यूट्रॉनिक का मतलब ऐसे तत्व जिनके समान न्यूट्रॉनों या जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक हो या परमाणु भार हो सब भिन्न होता है, लेकिन आपका क्या, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है समान होती है। तो यहां से इस चीज को तो आप नोट कर लेना। क्या है, सॉल्यूशन में ऐसे करके लिख लेना, दिया है। चलिए, जो बच्चे लगा ले रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, और मुझे हर बच्चे को समझाना है क्योंकि मैं पहली बार बताया, मैं अपने कमजोर बच्चे का हाथ कभी भी हाथ नहीं छोड़ता। दिया है ना, कमजोर बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो क्या हुआ, न्यूट्रॉन क्या है बराबर भैया किसके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्स का बराबर नंबर ऑफ वाई का, न्यूट्रॉन वाई का बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जेड का, सब बराबर है ना? क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। क्या, सम न्यूट्रॉनिक है। जब सम न्यूट्रॉनिक है तो चिंता नहीं करना। अब आगे चलते हैं। सम न्यूट्रॉनिक होने के बाद अब आगे क्या क्या दिया है, ध्यान से देखना। ये परमाणु क्रमांक दिया, क्या दिया है, द्रव्यमान संख्या दिया। द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या दिया है भैया, ए का मान दिया है। तो ए फॉर एक्स, यानी एक्स का ए जो है क्या है 30 है ना? और आपका क्या है, वाई का जो ए है वो क्या है आपका 31 है। और आपका जो जेड का ए है वो आपका क्या है 32 है। दे दिया है, हाँ सर दे दिया। चलिए चलिए, सबका 14 16 लग रहा है, एकदम सही है। ना लगाएं सवाल, चलो अगर समझ में आ गया तो लगा, मैं बना देता हूं, सवाल लगा लेना। यदि वाई का परमाणु क्रमांक, वाई का मतलब इसका क्या दिया है, इसका जेड वाई दिया है, समझ जाओ जेड वाई, यानी परमाणु क्रमांक दे दिया 15। अब आपको क्या है, बाकी लोगों का निकालना है। क्या, इसका निकालना है, जेड एक्स का निकालना है, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। और आपका जेड का निकालना है साइन, मतलब कि परमाणु क्रमांक क्या निकालना है, जेड का। लग जाएगा जी सर, हाँ। चलिए, का हाल बा, ठीक बा हो जितेंद्र जी। ठीक, अगर आ गया सर, होता है बिल्कुल। किसने कहा होता है, सुरजीत बाबू ने कहा सर 100 सर, बिल्कुल $100। ओके, एक बार कमेंट करो हाँ। अब आ गया सवाल समझ में। अब आपको निकाल लेना, यहां से क्या निकालोगे आप, यहां से क्या निकालोगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालोगे। और जैसे ही न्यूट्रॉन निकलेगा आपका, वैसे क्या होगा भैया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। और जैसे आया तैसे दो वैल्यू पता जेड निकल गया, दो वैल्यू पता जेड निकल गया। यस सर, क्रिस्टल क्लियर। चलिए, अगर क्लियर है नूरगुल, अभी आए हो, क्या लाभ है। हाँ ठीक, अगर आप क्लियर हो गया तो फिर आगे चले जी सर। आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, अपनी कदम को बढ़ाते हैं। हाँ चलिए, अच्छा लगता है मैथ से आ गए, हाँ ये बात होगा। चलिए 100% क्लियर सर। चलिए, लंकापति रावण भी आ गए हैं, गुड इवनिंग भाई। जेई की केमिस्ट्री, अरे भाई मुस्कान बच्ची 4 दिन चलती है केमिस्ट्री, कल का डेट है, फिर संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 दिन। ट्यूसडे की छुट्टी, थर्सडे को छुट्टी, और आपका क्या सैटरडे को छुट्टी। 3 दिन छुट्टी, 4 दिन क्लास। आ गया,
हाँ सर, अब अगले सवाल पे हम चलते हैं, अगले सवाल पे। चिंता मत करो, सबके लिए भाई सबको बताएंगे। सवाल नंबर गया, हाँ आ गया। सवाल नंबर अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा? मैं अच्छा सवाल खोज रहा हूं, आपका अच्छा सा सवाल। भाई इतना आसान सवाल है। चलो, अल्फा कण में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। चलो सवाल नंबर अगला, अल्फा कण में क्या कहा? प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों का मान न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी या बताइए, है ना? लिख लो, ये हो गया। अब सवाल को बताओ, इसमें बताओ। अब इसमें तो कुछ नहीं दिया है, क्या करें सर, आपने तो ये दूसरा सवाल दे दिया। तो सबसे पहले आपको अल्फा कण क्या लिखे? सोनी सिंह, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, सब अच्छे बच्चे हो। सवाल को समझो, क्या कहा? अल्फा कण। जब तक आपको अल्फा कण के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप ना तो इलेक्ट्रॉन, ना तो प्रोटॉन, ना तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। आप सोचोगे अल्फा कण क्या होता है, मैंने बताया था कई बार होता है, कई बार बोला गया कि अल्फा कण जो होता है वो एक प्रकार का हीलियम का नाभिक है। क्या है? हीलियम का नाभिक, यानी हीलियम कण के बराबर रख दिया जाता है। तो अल्फा कण जो होता है भैया वो कौन सा है? वो क्या है? हीलियम है। और हीलियम का सांकेतिक रूप कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, यानी अल्फा कण के बराबर ये है। क्या है? अल्फा कण के बराबर ये है। और जैसे ये पता चला वैसे समझ जाओ, वैसे समझ जाओ क्या लिखा है सर? जेड एक्स ए लिखा है, यानी ए की वैल्यू इसकी हो गई और जेड की वैल्यू 2 हो गई, यानी ए बराबर क्या आ गया? 4 आ गया भैया, और जेड बराबर क्या आ गया सर? 2 आ गया। अब क्या पूछा है? और ये जेड जो हमारा वो पी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो जेड और पी और ई तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों क्या आ गए? पी बराबर भी 2 आ गए और ई बराबर भी क्या आ गए? 2 आ गए। एक आंसर यहां से आ गया। अगला आंसर आपको जब जेड पता है, ए पता है, तो न्यूट्रॉन नहीं निकलेगा। क्या बात कर रहे हैं सर, ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं करते जिंदगी में, हम बड़ी चीजें करने की कोशिश करते हैं और हमेशा बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? न्यूट्रॉन को अकेले रोको, जेड को उठा के इनको इधर लाओ। हो गया? हाँ सर, छोटा सा क्या क्या सही है। 2 आ गया, दोनों 2 आया। अरे भाई क्या बात है सर, दोनों 2 आ गया, न्यूट्रॉन भी 2 आ गए। बिल्कुल आल 2 आ गया भैया। ओहो चलो आ गया, चले आगे चले। हाँ चलिए चलिए, शुक्रिया सोनी बच्ची, सब अच्छे बच्चे हो। सुरजीत बाबू आए हैं, ओम स्टडी आए हैं, भूमिका जलाल आई हैं, और सोनी सिंह आ गए हैं, और महेश राजपूत भी आ गए हैं। चलिए नूर गुल भी आए हैं, आगे चलते हैं। हाँ जितेंद्र जी भी आ गए हैं, धीरज पाल भी है, सब बच्चे हैं, सब अच्छे बच्चे हो और सब हमारे ही बच्चे हो। हमें आपसे लगाव, आपसे आपको हमसे लगाव है, बस यही है। और यही दोनों लोग का एक दूसरे से क्या है? गुरु और शिष्य का प्यार है, बस और कुछ नहीं। सवाल आ गया समझ में? और दें? चलो और सवाल दे रहे हैं हम, और हम दे रहे हैं सवाल। चिंता मत करो, जब तक हम हैं तब तक चिंता नहीं करना है आपको। सवाल कुछ अच्छा सा खोज रहा हूं मैं कि आपको समझ में आ जाए, है ना? हाँ अगला सवाल, अगला सवाल ये कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला सवाल ये कह रहा, क्या कह रहा? रेडॉन लिखा है, रेडॉन लिखा है, रेडॉन 2020 मतलब 22 और 86 ये होता है का नाभिकीय संगठन लिखिए। का नाभिकीय संगठन लिखिए। मैं इतना बोल दिया आपकी बात, सिर्फ और सिर्फ इतना। सवाल ये कह रहा है नाभिकीय संगठन लिखिए, है ना? नाना वंश क्लब, फैन क्लब, यश पांडे जी, हम भूले नहीं है किसी को, किसी बच्चे को नहीं भूलेंगे। डेली आपको देखते हैं, यादें आती हैं, कमेंट पढ़ते हैं,
हम किसी को भूलते नहीं है, आप लोग चाहे भूल जाओ, है ना। ठीक, आ जाओ इधर आओ। क्या कहा गया कि ये रेडान का नाभिकीय संगठन लिखिए। अब आपने सोचा सर नाभिकीय संगठन क्या होता है। नाभिकीय संगठन का मतलब नाभिक में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से चीज होते हैं, उसी के बारे में पूछा है, उसी को कहा है लिखो, उसी का मान पूछा है। ये अर्थ इसका ऐसे निकलेगा, नाभिकीय संगठन का मतलब नाभिकी में कौन कौन से लोग संगठित रहते हैं। नाभिक में कौन रहते हैं भैया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है सर, इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसका मतलब क्या पूछा है, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में कहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मान पूछा है, बस। आ गया समझ में, आ गया। यस सर, सवाल समझ में आ गया। क्या आया सर, यही चीज मैं भूल रहा था कि नाभिकीय संगठन क्या होता है। नाभिकीय संगठन का मतलब यानी मतबल क्या होता है। नाभिकीय संगठन का मतबल क्या होता है भैया, आपका क्या होता है भैया, क्या है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। हो गया। अतः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मान पूछा भैया, अतः n बराबर स्मॉल n बनाया ना, चलो कोई बात नहीं, साइन क्वेश्चन मार्क, और p बराबर साइन क्वेश्चन मार्क। आपका संकेत दे दिया भैया, क्या दिया है, रेडॉन लिखा है, 22 लिखा है और 86 लिखा है, और ये सांकेतिक भाषा क्या होता है, जेड ए, यानी कि ए के बराबर ये है और ये जेड के बराबर है ना। हाँ सर, ये तो है। हो गया। तो ए का मतलब कितना आ गया, 222 222, और जेड का मतलब क्या आ गया आपका 86। क्या पूछा है, एन और पी, तो पी तो यहीं से आ गया, पी तो यहीं से आ गया, और क्या बचा, केवल क्या बचा है, एन बचा है। तो ए बराबर क्या है आपका जेड प्लस एन, एन बराबर क्या होगा, ए माइनस जेड। ए कितना है 20 मतलब 22, और माइनस जेड क्या है 86। भाई घटा दो, 12 में से 6 गया, 6 आ गया, 11 है यहाँ, 11 से 8 गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 136 आ गया, यानी कि इतना आया। ओहो, डिजाइन का भी आ गया, हाँ, रेसिंग केमिस्ट साइंटिस्ट का भी आ गया है, और ऑन स्टडी 21 का आ गया है, विनय मौर्य का, क्या बात है भाई, और भाई किसका आ गया, धीरज पाल का भी आ गया है, और सुधांशु सिंह का भी आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अजय प्रताप का आ गया है। हाँ सुरजीत भाई, आप केमिस्ट्री 11 की पढ़ाते हो, नहीं सुरजीत पढ़े हैं, IIT JEE की तैयारी वो कर रहे हैं इस समय, सुरजीत जी मेहनत कर रहा बच्चा, इसलिए उनको आ रहा है, आप परेशान मत होना, सब सवाल आसान सा है विनय बाबू, है ना। हाँ मेहनत मेरा अच्छा 60% 10th में आया ना भाई, इसकी परसेंट की चिंता मत करो यार, हर जगह कंपटीशन होता है, पेपर देना पड़ेगा आपको हर जगह, ये सोच लो, आप परेशान मत होइए। आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे चले। जी सर, अगर आपको आ गया समझ में तो आगे चले, जल्दी से बता देना मेरे लाल बाल गोपाल भाई। यस सर, आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो और सवाल मैं देख लेता हूं 1-2, है ना। हाँ अगला एक सवाल, अच्छा सा सवाल, अगला सवाल, अगर अगला सवाल की बात करें हम, कहां गए अगले सवाल की बात करें अगर हम, चलो, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, क्वेश्चन नंबर, एक तत्व का, ध्यान से सुनना, परमाणु क्रमांक 30 है। क्या परमाणु क्रमांक 30 है, कहां चले गए जी तुम, आ गए। एक तत्व के, इस तत्व के धनायन पर 2 यूनिट आवेश है, आगे इस तत्व के धनायन पर 2 यूनिट आवेश है, ध्यान से सुनना, 2 यूनिट आवेश है, 2 यूनिट आवेश है। आगे फिर कह रहा है धनायन में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तब धनायन में
प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से। हाँ, और यहां सब लोग बर्बाद करते हैं। अच्छा, गुरु ही जीवन को पार लगाते हैं। नहीं सोनी बच्ची, पार लगाते हैं और लगाएंगे भी, आने वाले समय में भी लगाते रहेंगे। तुम चिंता मत करो, विश्वास करो, भरोसा रखो जबान पे। जो बोल रहे हैं उसको सुनने की कोशिश करो ध्यान से और समझने की कोशिश करो आराम से। सारी चीजें आ जाएंगी आपको आसान तरीके से, परेशान मत होइए। कुछ आहो, स्टडी पॉइंट का भी एक आंसर आ रहा है। और भैया क्या है, जिंक है भाई। सुरजीत जी कह रहे सर जिंक है ये। हाँ बिल्कुल जिंक है, 30 परमाणु क्रमांक वाला। और 30 और 28 आंसर आ रहा है। और किसका आ रहा है, और शाहिबा का भी आ गया, शाहिबा परवीन बच्ची का भी आ गया है। और किसका आ रहा है भाई, ओ है ना, अनुप्रिया सिंह का भी आ गया है। चलिए काफी बच्चों का आ रहा है, हमको लग रहा है ये 11th नहीं और 12th वाले तो नहीं है। चलिए अगर आ गया तो ठीक है। 11 के बच्चे समझे, 11 के बच्चे, और जो नहीं समझे हैं 11 में वो 12 में भी समझें। क्या है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक यानी क्या है, जेड बराबर दे दिया है। क्या दे दिया है, 30। सपोज दैट हमारा क्या था, तत्व यक्ष था, माना क्या है, तत्व यक्ष है। तत्व का संकेत क्या है, एक्स है। अब ये क्या कह रहा है, यक्ष है, लेकिन इसकी खोपड़ी पे क्या लगा है, 2+ चार्ज। क्या लगा है, 2+ चार्ज लगा है। अब 2+ चार्ज जब लग गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिया है। आपने पढ़ा था पहले कि जेड बराबर ये होता है, पी बराबर ई होता है। लेकिन अगर 2+ लगा है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से निकल चुका है, और जब निकल चुका है तब ये ई नहीं बराबर होगा। तब क्या होगा, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब अब हम 30 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 जेड माइनस क्या, जेड माइनस धन आवेश की संख्या, धनायन की संख्या। ऐसे लिखो, धनायन की संख्या, यानी जेड क्या 30 है, -2 है, यानी 28 आ गया। यानी क्या आ गया, 28 आ गया ई, और आपको प्रोटॉन तो इसके बराबर है, ये है। क्या बात है सर, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत भाई। सुरजीत भाई मेरे मित्र सब लोग अच्छे बच्चे हो। अच्छी लगती है तो अच्छी लगेगी, मैं वादा करता हूं हर समय अच्छा लगेगा। बस मन में अच्छा तो सब कुछ अच्छा। आ गया समझ में, अगर आ गया तो फिर आगे चले जल्दी से। जी सर क्या है, तृप्ति मिश्रा, सुमिश्र कहाँ है सर, यही तो है यही तो अभी क्लास खत्म हुई है, बस जेई नीट की क्लास, तो उनकी जेई की क्लास होने वाली है मैथ की, है ना। चलिए सुरजीत जी आपको समझ में आ गया, और क्या मौर्य अभिषेक जी को भी आ गया है, और 11th के बच्चे कहाँ, सोनी सिंह बच्ची को भी आ गया है, और कहाँ चले गए बाकी। आरबी टेक्निकल जी कौन हो भाई, क्या बात है। मैं कौन हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो ईश्वर ने मुझे हाथ पैर दिया है, आंख दिया है, सब कुछ दिया है, थोड़ा सा छोटा सा दिल दिया, छोटा सा दिमाग दिया है, इस वजह से बोल रहे हैं, आगे ठीक। आगे चलते हैं, आ गया सर, समझ में आ गया। अच्छा 12th के स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। 11 के बच्चे कमेंट कर दें कि सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो बताना, मैं फिर से आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे जैसे 12 वाले बच्चे तेज हो गए हैं वैसे 11 वालों के बच्चों को तूफान बनाना है, ताकि आने वाले समय में वो बारूद बन के निकले, है ना। चलें क्लियर, 11 के बच्चे, 11 के बच्चे जल्दी से। हाँ शुक्रिया शुक्रिया सुरजीत जी। चलिए आगे चलते हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। आगे चलें, ये बताइए आपको समझ में आ गया 11 के बच्चे। अगर समझ में आ गया तो आज का सेशन यहीं के लिए रखते हैं, यहीं के लिए रखते हैं, क्योंकि आज का सेशन जा रहे हैं क्लास लेने समय से है। रुक जाओ भाई यार